न्यूज और आज का मुद्दा है ईरान युद्ध के खौफनाक मोड़ की कहानी। ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच जारी टकराव अब और ज्यादा तीखी होती नजर आ रही है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोस्तफा खामेनेई ने साफ कर दिया है कि बिना शर्त युद्ध विराम संभव नहीं है और उन्होंने दो टूक कहा कि जंग तभी रुकेगी जब अमेरिका और इजराइल घुटने टेक कर हार स्वीकार करेंगे और ईरान को हर जाना देंगे। 3 हफ्तों से जारी इस संघर्ष में अब तक करीब 2500 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जबकि हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और सबसे बड़ा असर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बंद होने से दिख रहा है, जहां से दुनिया के करीब 20% तेल सप्लाई गुजरती है और इसके चलते वैश्विक तेल कीमतों में उछाल और महंगाई का खतरा बढ़ने लगा है। माना जा रहा है कि जिस तरह से ईरान, कतर, सऊदी और इजराइल के ऊर्जा सेक्टर पर हमला कर रहा है, उससे तेल को लेकर हाहाकार मच सकता है। वहीं दूसरी ओर रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप प्रशासन ईरान में थल सेना भेजने के विकल्प पर गंभीरता से विचार कर रहा है। हालांकि ट्रंप ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अमेरिका सेना नहीं भेजेगा, लेकिन जरूरत पड़ी तो 2 मिनट में ईरान को खत्म कर सकता है। इस पूरे घटनाक्रम ने वेस्ट एशिया को एक बड़े युद्ध के मुहाने पर ला खड़ा किया, जहां हर बयान और हर कदम वैश्विक स्थिरता पर असर डाल रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम इसी मुद्दे पर बहस करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जो है वो भी जुड़ेंगे और लेकिन जो स्थितियां ये मिडिल ईस्ट को लेकर बनती नजर आ रही हैं, ये स्थितियां काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण हैं और इन चुनौती भरी स्थितियों के बीच लगातार ये कहा जा रहा है कि ये युद्ध अब एक नए आयाम पर पहुंच सकता है। ये युद्ध जो है एक नए स्तर पर पहुंच सकता है, जिसको लेकर लोगों में डर लगातार बना हुआ है। कुछ अपडेट्स आप तक और पहुंचाते हैं। हाइफाई रिफाइनरी को लेकर बात करें, उसकी खासियत क्या है। पेट्रोल, डीजल और केमिकल प्रोडक्ट्स का उत्पादन यहां पर होता है और इजराइल के प्रमुख ये ईंधन सप्लाई करती है। सेना और इंडस्ट्री दोनों के लिए ये सपोर्ट बेहद अहम माना जाता है। हमले से ऊर्जा सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ हाइफा रिफाइनरी इजराइल की प्रमुख ऊर्जा लाइफलाइन कही जा रही है। देश की ईंधन सप्लाई का बड़ा हिस्सा यहीं से जाता है। आप समझिए किस तरीके की स्थितियां यहां पर, और भूमध्य सागर के किनारे रणनीतिक लोकेशन पर यह स्थित है और पेट्रोल, डीजल और केमिकल प्रोडक्ट्स का उत्पादन इस रिफाइनरी में किया जाता है। सेना और इंडस्ट्री दोनों के लिए ये अहम सपोर्ट माना जाता है। तो आप समझिए हाइफा रिफाइनरी किस तरीके से खास, किस तरीके से अहम है और किस तरीके से जो इसकी लोकेशन है, वो लोकेशन भी एक रणनीतिक लोकेशन मानी जाती है। इतनी अहम ये लोकेशन है और देश की ईंधन सप्लाई का बड़ा हिस्सा यहीं से जाता है और इसी हाइफा रिफाइनरी के ऊपर एक बड़ा अटैक किया गया है और ये अटैक इतना ज्यादा घातक है कि हाइफा रिफाइनरी बंद होने के कगार पर पहुंच चुकी है, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा हमला किया गया है और इस हमले के बाद जो है अमेरिका, इजराइल बौखलाए हुए हैं और लगातार जो है ये हमला इस युद्ध को एक नए आयाम पर ले जाता हुआ नजर आ रहा है और ये कहा जा रहा है कि इस हमले के बाद से इजराइल जो है वो भी हमले तेज करने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें जो निकलकर सामने आ रही हैं, तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरीके से हमले तेज होते नजर आ रहे हैं और किस तरीके से हमले जो है वो बढ़ते नजर आ रहे हैं और ये जंग जो है वो थमती नजर नहीं आ रही है। तो दूसरी और बड़ी अपडेट है, जहां फुजराह और शाह ऑयल डिपो पर हमले का बदला लिया गया है। ईरान ने इजराइल के हाई